नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल होने पर 9 सवाल पूछे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी सवाल उठाए। हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी राष्ट्रपति के हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, ऐसा कहना है प्रमोद तिवारी का। संविधान का मुख्य सिर्फ राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति और राज्यसभा के बाद लोकसभा का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ सरकार श्रेष्ठतम सरकारों में से एक है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया को साकार कर दिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता लविंदर पाल की ओर। लविंदर, जिस तरह से बीजेपी इसे 9 साल बेमिसाल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 9 सवाल दागे हैं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कई आरोप भी लगाए हैं। देखिए अमृता, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है उनके 9 साल पूरे होने को हैं, जिसमें भाजपा बेमिसाल के रूप में इसे बना रही है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर एक बड़ी सी पत्रकार वार्ता ली है पूरे देश भर में। और जो भाजपा है और नरेंद्र मोदी है, उनसे ये एक 9 सवाल पूछे गए हैं, जो अपने 9 साल में जो आपकी उपलब्धि है वो गिनाई है। आर्थिक जो विषमताएं हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, लगातार जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो वहीं जो किसानों का मामला है, हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा था ना, किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया गया था। जो किसान बिल है, तो जो ऐसे मामले हैं, एलआईसी का बिल हो कि जैसे उन्होंने अडानी पर सवाल उठाने शुरू किए। जैसे ही अडानी शब्द लेते थे तो माइकें बंद हो जाती थी, संसद को बहिष्कार कर दिया जाता था, वॉकआउट किया जाता था। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस इस मामले को उठाते आई है। चुनावी फायदा के लिए मित्रता, मतलब चुनावी जो फायदे हैं वो अपने मित्रता, अपने जो दोस्त लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिससे देश की जो नुकसान हुआ है वो उसका सामना करना पड़ा है। कोरोना काल में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है, लगातार कांग्रेस और पूरे देश भर में सवाल उठता आया है कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी होने से किसी की मौत नहीं हुई है, और वहीं कांग्रेस ये आंकड़ा पेश कर रही है कि जो मौतें हुई है इसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, इसको लेकर बातें उठाई गई। आज पूरे देश भर में इसी को लेकर एक पत्रकार वार्ता की है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ में प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने इस पत्रकार वार्ता ली, ये 9 सवाल पूछे, और साथ ही साथ उन्होंने जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है कि ये राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आप आदिवासियों की बात करते हो, आपने आदिवासी जो महिला है उसको इतने सर्वोच्च पद में बैठाया है, तो आप उनको इस उद्घाटन करने क्यों नहीं दिया जा रहा। लगातार जो ऐसी बातें हैं इस मामले से उठाया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री किसी को नहीं चाहते, जो उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता के शुरू में भी कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने साथ किसी और की फोटो नहीं देख सकते, वो खुद फोटो खिंचवाते हैं, पूरे संसद भवन में घूम रहे हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष है उस समय के, उनको साइड करके उन्होंने सिर्फ अकेले अपनी फोटो खिंचाई। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो प्रमोद तिवारी ने इस पत्रकार वार्ता में कही है। तो कहीं ना कहीं इसे नजर आता है कि भाजपा इसे एक अपने एजेंडा की तरफ से ले रही है। हर जगह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना चाहिए, फोटो केवल उन्हीं की लगनी चाहिए। तो ऐसी तमाम बातें हैं वो लेकर इस पत्रकार वार्ता में उठी है। तो जो तमाम पत्रकारों के सवाल थे उन्होंने भी उसका अच्छे से जवाब दिया। जो ऐसी चीजें हैं कि आने वाले समय में देश को बेच सकते हैं, जो सिर्फ अपने दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो जो ऐसी तमाम चीजें हैं इसको लेकर आज पूरे देश भर में पत्रकार वार्ता की गई। अब देखना होगा कि इससे आने वाले समय में कितना असर पड़ता है। जी बिल्कुल, चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरह से 9 साल पूरे होने पर जो बीजेपी है जनसंपर्क अभियान भी चला रही है, और ऐसे में जो कांग्रेस है उसका विरोध करते हुए जो लगातार ये कह रही है कि बीजेपी के जो 9 साल में कार्य किए गए हैं, हम जनता तक जाएंगे और बताएंगे कि आखिर जनता को किस तरह से बीजेपी ने गुमराह किया है। ऐसे में क्या लगता है इसका जो परिणाम है आने वाले चुनावों पे क्या पड़ेगा? जी निश्चित तौर पे एक और अगर भाजपा है तो वो मोदी सरकार के जो किए गए काम है वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने एक रैली के माध्यम से पूरे बूथ स्तर तक, और जो नरेंद्र मोदी के जो मन की बात के जो 100वां एपिसोड का जो संस्करण खत्म हुआ उसको लेकर एक बड़ा सा आयोजन किया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसे
जनहित के मुद्दों के हिसाब से ले रही है, तो वहीं अब कांग्रेस इसको उनके जो कमियां हैं वो गिनाने में लगी हुई है कि 9 साल में आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। लगातार कांग्रेस इस पर सवालिया निशान उठाते हुए आई है कि आपकी वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम थे वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं 102 रुपए प्रति लीटर, जिसकी वजह से लोगों को काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो उनका कहना था कि जब हमारी सरकार आएगी, चाहे पेट्रोल के दाम अभी जैसे 50 रुपए लीटर है तो 25 से 30 रुपए लीटर वो होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले को लेकर लगातार इसको जो सवालिया निशान है वो खड़े करते हुए आई है कांग्रेस। अब अहम बात यह है कि आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे भाजपा जहां एक और इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। इनके पास छत्तीसगढ़ में खासकर, क्योंकि आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, और जो तमाम जो योजनाएं हैं वो केवल प्रधानमंत्री के जो योजनाएं हैं उन्हीं को गिना रही है। छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर इनके पास कोई बात करने को वक्तव्य नहीं बचा है, कोई बात नहीं है इनके पास जो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर ये चर्चा करे। तो निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव काफी देखने वाला होगा कि किस ओर जाएगा, क्योंकि अब तो भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है, केवल 14 सीटों पे है। तो वहीं कांग्रेस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनका नारा है 75 पार, अब की बार 75 पार, तो कहीं ना कहीं उसको पूर्ण करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार 75 पार की बिल्कुल सीट रविंद्र, और कहीं ना दोबारा कहीं बने 75 रहेगी। पार का नारा लगातार कांग्रेस दे रही है, उसके लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने 9 साल जाकर घर घर जन अभियान चलाएगी और उसका विरोध जो है कहीं ना कहीं उसका जो काट है वो कांग्रेस ने निकाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम जो आरोप लगाए गए हैं सरकार के ऊपर, अब देखने वाली बात हो कि इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है। जनता किसे चुनती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। सरगुजा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कटनी रायगढ़ गुमला नेशनल हाईवे मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि मौजूदा विधायक और मंत्री अमरजीत भगत इस सड़क को लेकर भाजपा सरकार में लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इनकी सरकार के लगभग 4.5 साल बीतने के बाद भी ये सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सीतापुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NH-43 के नाम से भी जाना जाता है, उसका जब कार्य प्रारंभ हुआ तो स्थानीय विधायक वहाँ के अमरजीत भगत थे, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए, पैसों की दलाली के लिए वहाँ के ठेकेदारों को आए दिन प्रताड़ित करते थे, रोड जाम करते थे, उस पर रोपा लगाते थे और बोलते थे कि इस रमन राज्य में और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में हमारे क्षेत्र की जनता को खेत में चलना पड़ रहा है। सड़क मतलब मार्च 2022 तक ठेकेदार को बनाना था, तो और जिसमें से 74.6 किलोमीटर सड़क बनानी थी और अभी तक 70 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। 4.6 किलोमीटर सड़क बनना है, जिसके लिए मार्च 2022 के बाद समयावृद्धि के लिए ठेकेदार ने राष्ट्रीय मार्ग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को आवेदन दिया था। तो 8 महीने के बाद समयावृद्धि दी गई है दिसंबर 2022 में, तो जनवरी 2023 से काम चालू किया गया है। और चूँकि जो 4.6 किलोमीटर जो बचा हुआ है लेंथ, उसमें मुआवजा जिनको दिया जाना था वो न्यायालयीन प्रकरण के चलते वो बीच छूट गया था। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में बन रहे नवीन सरकारी अस्पताल भवन में जहां एक और सरकारी भवनों में गोबर युक्त पेंट का उपयोग करने की बात कही जा रही है, तो वहीं इसके विपरीत यहां अब भी दूसरे कंपनी के पेंट का उपयोग किया गया है, जिसे लेकर भवन निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने नाराजगी जताई है और संबंधित ठेकेदार से बात करने की बात कही है। तो प्रगति की ओर है, लेकिन कुछ खामियां पाई गई है। जैसे बाजू में जो दीवार है सीपेज आ रहा है और वाटर आउटलेट जो बाथरूम है उसमें थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वाटर बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो वो ठेकेदार साहब बोले हैं जल्द से जल्द उसको सुधारेंगे और 30 बिस्तर का है और 1.5 करोड़ की लागत से है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ठेकेदार इसको कंप्लीट करे, ये ऐसा मेरा मानना है।
इस संबंध में मैं सरकार ठेकेदार से बात करूंगा और बोलूंगा कि जो सरकार की योजना है और सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें लगाया जाए। मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। सूरजपुर के नवगई गांव में युवक की युवती का पेड़ से लटका शव मिला है। जानकारी के मुताबिक युवक नवगई गांव और युवती पीड़ा गांव की है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। शिवलाल सिंह ग्राम नवगई माझापार रहने वाला है, जो आज सवेरे से घर से निकला था और 3-4 बजे के आसपास नवगई स्कूल पारा में महुआ पेड़ में जो पट्टा से फांसी लगा करके लगाने से मृत्यु हुई है। और फांसी किस कारण से लगा है ऐसा संदेह व्यक्त किया गया है कि एक लड़की अनीता पिता घसिया, ये दोनों के बीच में प्रेम संबंध था ऐसा आशंका व्यक्त किया गया है और दोनों जो है फांसी के लगा करके उनका मृत्यु होना पाया गया है और आगे जांच की जा रही है। रायपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को झांसे में लेकर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 3 अंतर्राष्ट्रीय विदेशियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म के जरिए सैकड़ों महिलाओं को झांसे में लेकर देश भर में ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया। मैट्रिमोनियल साइट में फर्जी आईडी बनाकर प्रार्थियों महिलाओं को अपने झांसे में लेकर आरोपी उन्हें शिकार बनाते थे। भेजने के नाम से कि गिफ्ट मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, ऐसा उसने प्रार्थिया को बताया और फिर कस्टम के नाम से एक फेक कॉल लड़की को आता है जो कुछ पेनल्टी जमा कराने के लिए, कुछ फीस जमा कराने के लिए, ऐसा करके अलग अलग करके 13.5 लाख रुपए की रकम फ्रॉडस्टर ने विक्टिम से जमा कराई। और जब विक्टिम को एहसास हुआ, विक्टिम ने पुलिस में रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने पर चूंकि एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है नाइजीरियन गैंग का, पुलिस ने इस पे केस दर्ज करके पतासाजी करके दिल्ली से इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाइजीरिया के और 1 आरोपी बेनिन कंट्री का है। रायपुर में पुलिस ने चरस तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने भोपाल से चरस लेकर पहुंचे 2 लोग और एक स्थानीय सप्लायर को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें, एंटी क्राइम और साइबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स टीम को सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में कुछ व्यक्ति रुके हैं जो अपने पास चरस रखे हुए हैं, जिस पर पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल में रेड की कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कब्जे में से कुल 142 ग्राम चरस बरामद किया गया। सिविल लाइन क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि सिविल लाइन के पास में जो होटल है वहाँ पर कुछ व्यक्ति रुके हुए हैं और जो है चरस का सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर सिविल लाइन और जो है ACCU की टीम को रवाना किया गया था। वहाँ पर जाकर जब होटल को चेक किया गया तो एक कमरे में 3 व्यक्ति मिले, जिसमें से 2 भोपाल के निवासी हैं, जिसमें एक का नाम सिद्धार्थ जैन और दूसरे का नाम शिवम तिवारी है। इनके कब्जे से वहाँ पर 142 ग्राम जो है वो चरस और NDPS एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित सामग्री है वो मिली है। वहाँ पर एक रायपुर का व्यक्ति भी मिला है। तो इन तीनों को जो है NDPS एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से ला रहे थे? बेसिकली ये भोपाल से लेकर आए हैं और इसमें जो दोनों भोपाल के लड़के हैं वो इन्फोसिस कंपनी में काम करने का काम करते हैं और जो तीसरा व्यक्ति लोखंडे जिसे गिरफ्तार किया गया उसके माध्यम से वो सप्लाई करते थे। पूर्व में 1-2 बार और इनके द्वारा ऐसी सामग्री लाई गई, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है, जिसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और जहां से लाया गया है उसके संबंध में भी जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के बाकी डैम की महिलाओं को सौगात मिली है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव और वन मंडल अधिकारी पंकज कमल ने बाकी डैम पर वोटिंग का शुभारंभ किया। वोटिंग खुल जाने से ग्रामीणों और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही टूरिस्ट भी इसका आनंद ले सकेंगे। बाकी डैम में वन विभाग के नेतृत्व में एक पहल, बहुत ही अच्छी पहल की गई, जिसमें यहाँ के वन प्रबंधन समिति के द्वारा 2
बोट, एक मोटर बोट और एक पैडल बोट के माध्यम से बोटिंग का एक व्यवस्था चालू किया गया है। यहाँ की जो वन प्रबंधन समिति है अमहिया पारा, तो उनके सदस्यों के द्वारा एक ये अभिनव पहल किया गया है और इसमें हम लोग ने बोटिंग की व्यवस्था की है। बाकी डैम में जो संचालन है समिति के माध्यम से होगा, तो इसके समिति के जितने भी लोग हैं उनको एक ऑल्टरनेट उनके लाइवलीहुड एक्टिविटी के रूप में काम करेगा और यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। और शहर से लगा हुआ एरिया है, तो निश्चित ही हमें उम्मीद है कि यहाँ के शहर के लोगों को और बाहर से भी हम उम्मीद करेंगे कि लोग आके यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आनंद। सूरजपुर के तिलसेवा गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 18 मकान बनाए गए, जिन्हें जमीन दोस्त कर दिया गया। दरअसल स्थानीय लोगों ने इन 18 परिवारों की शिकायत प्रशासन से की थी, जिसके बाद एसडीएम तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और दर्जन भर से ज्यादा अवैध कब्जे हटाए गए। इस दौरान कुछ महिलाओं ने हंगामा भी किया, जिस पर 8 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर में और एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस में आवेदन दिया था कि अतिक्रमण हटाया जाए। उस पर प्रॉपर कार्रवाई की गई, उन्हें नोटिस दिया गया अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए। उसके बाद फाइनली कल कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान हमने पूरी तैयारी की थी। पूरी तैयारी के साथ हमने अतिक्रमण हटाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न की थी, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर किया गया है। वो अभी जेल में है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिलहाल में इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।